के जारी। सबसे पहले तो नमस्ते। थोड़ा लेट हुआ हूं आज, थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था आज तो, जान करके लेट हो गया, मतलब एक तरह से यूं से बहुत ट्राई किया भागे, लेकिन ट्रैफिक था ज्यादा, आज उम्मीद से ज्यादा खिंच गया। चलो कोई नहीं, जल्दी से अपन इस समय को बचाते हैं। बायनोमियल थ्योरम में हम बहुत अच्छे पड़ाव पे खड़े हैं। अब सबसे मुश्किल जगहों से हमारा सामना होने चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट पे कल हमारी बात हो गई थी। हाँ, शाम को हो जाता है 6-7 बजे हर जगह ट्रैफिक। पहले ये ध्यान दिलाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस पे काम देना बनता नहीं था ज्यादा, इसलिए बस इतने से क्वेश्चन देके गया था मैं आपको। अच्छा, और मैं आपको ये बता के गया था यहां तक कल, जीपी की मल्टीप्लीकेशन में हमने कैसे करना है ना। तो देखिए साहब, स्टार्ट करते हैं। कल हमारी बात यहां तक हो गई थी, है ना। जीपी अगर मल्टीप्लाइड हो तो कैसे देखते हैं, ठीक है। एंट्री जरूर लेट पर होते सबसे ग्रेट। तारीफ तो ऊपर वाले को भी अच्छी लगती है, यही तो सबसे बड़ी बात है यार। अच्छा, खैर फिलहाल आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। रेडी, धीरे धीरे समझते हैं। मान लो, ऐसे समझो, कल के दिन के जो क्वेश्चन थे हमारे जीपी वाले के बाद में, है। जीपी हमने देख लिया था, ठीक है। अब कुछ काम काम की बातें करते हैं। क्या आपको याद है कि कल हमारी बात हो चुकी है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से बढ़ते बढ़ते NCN तक का जो सम होता है वो 2 to the power n होता है। ये हमको याद है, पहला। दूसरी चीज हमारे को ये भी याद है, ठीक है, कि NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 माने इवन वाले बायनोमियल कोफिशिएंट हो या ऑड वाले बायनोमियल कोफिशिएंट हो, इन सब का सम 2 to the power n माइनस 1। ये दो बहुत प्रोमिनेंट बातें ध्यान है। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x²। ये जो होता है ना, इसका सम 1 प्लस एक्स की पावर n होता है ना। इससे मैंने कहा था, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने इसे लिखा NCR x to the power r। r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक। आप चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं। ये जो चीज है ना, ये बड़ी काम की है, यूं समझिएगा, ये बड़ी काम की है, ठीक है ना। अच्छा, अब मान लेते हैं कि छोटी छोटी चीजें, मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। किसी ने हमारे को क्वेश्चन के अंदर हमको दिया 30C1, ठीक है, प्लस में दिया 30C2, ठीक है, 30C2, और ऐसे बढ़ते बढ़ते किसी ने हमारे को कहा 30C29, ये क्या वैल्यू होगी। अब हमने दिमाग लगाया कि यार n की जगह कौन बैठा है, तो n की जगह 30 है। n की जगह क्या है, 30। क्या स्टार्टिंग, पहला पॉइंट, स्टार्टिंग कहां से, स्टार्टिंग 30C0 से नहीं है। तो स्टार्टिंग तो 30C0 से होनी चाहिए थी। अच्छा, और तीसरी बात ये कि जो कहानी का एंड है वो हर बार NCN पे होता है, तो एंड 30C30 पर नहीं है। सही है ना भाई, एंड यहां पे भी नहीं है। इसका मतलब ये कि क्वेश्चन के अंदर अगर अपन देख रहे हैं तो 30C1, 30C2 डैश 30C29 तक एकदम झकास है चीजें। बट इसमें दो चीजें मिसिंग है। क्या चीजें मिसिंग है, एक तो 30C0 मिसिंग है, और साथ में क्या मिसिंग है, और साथ में 30C30 भी मिसिंग है। तो अगर ये दो चीजें मिसिंग है तो ये मैं अपने घर से लगवा देता हूं, लेकिन उधारी तो रहेगी। तो मैं यहां पे पीछे छोड़ूंगा भी कि भाई उधारी पे रख दो 30C0 और 30C30 को, ये मैं अपने घर से दे देता हूं। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से लेके NCN तक का ये फंडा काम कर जाएगा। और इसका आंसर अगर 2 की पावर n होता है तो ये जो कुछ भी लिखा है
ये जो कुछ भी लिखा है इसका आंसर 2 की पावर 30 हो जाएगा। लेकिन 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 30 सी 0 1 होता है और 30 भी 1 होता है, तो ये दो भी हटेंगे, तो फाइनली मेरी तरफ से आंसर हो जाएगा 2 की पावर 30 -2। ये मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी हमारे काम की बात हो गई। बिल्कुल शशि भूषण एकदम सही जवाब है, लेकिन क्लासिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, तो आप अपनी तरफ से फटाफट से है ना इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, राइट है, सेकंड क्वेश्चन भी बड़ी मस्त बात कहता है, राइट। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि अगर मैं आपको कहूं कि हमारी कहानी में 30C0 प्लस 30C1 से बढ़ते बढ़ते 30C14 तक ही गया सर, 30C14 नहीं हो पाया, पूरा नहीं मिला सर। अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे भाई, अगर ऐसा हुआ तो कैसे चलाएं। अब हमें यह पता है कि यार ये 30C30 तक जाना चाहिए था, तो हमने दिमाग लगाया कि 30C0, बहुत ध्यान से देखना इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। 30C0, 30C1, 30C2, ऐसे बढ़ते बढ़ते 30C14, ये मेरा क्वेश्चन है। अब आप थोड़ी सी देर के लिए क्वेश्चन के बियॉन्ड जाइए, क्वेश्चन के बियॉन्ड जाने पर आप इसको लिखें 30C15, सही है, 15, और बाकी सब अपने घर से लगाइए। अब आप समझिएगा कौन कौन सी चीजें मैंने अपने घर से लगाई। मैंने लगाया 30C16, 30C17, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 30C30 तक मैं अपने घर से लगा दिया। मैंने ये जो पिंक वाले हैं ये अपने घर से लगाए, व्हाइट वाले क्वेश्चन थे। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि ये दोनों ये और ये, ठीक है ना, ये और ये दोनों सेम है। कैसे सर, कैसे कैसे भाई, 30C14 किसी ने बोला और 30C16 किसी ने बोला, तो क्या इन दोनों का सम 30 नहीं हो रहा? अरे हां सर हो रहा है। तो 30C14 और 30C16 सेम है, ये दोनों कैसे सेम है। अगर ये दोनों सेम है, ध्यान से सुनना, अगर ये दोनों सेम है तो ये इसके बराबर है। सेम वे 30C13 जो होगा वो 30C17 के बराबर होगा। मतलब अरे ध्यान से देखना, 30C13 और 30C17 सेम होता है दोस्त। कैसे कैसे कैसे? अरे सर इन दोनों का सम इसके बराबर है, याद नहीं है, NCR और NCN-R सेम होता है। 30 में से 13 को चुनना और 30 में से 17 को छोड़ आना, बात एक ही है। तो इसका मतलब ये दोनों सेम है। हां, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है। फिर तो सर आप कहोगे ये और ये भी सेम है, क्योंकि ये दोनों का सम भी सर 30 ही हो रहा है। हां तो है, तो इसका मतलब ये कि जो इधर के क्वेश्चंस की सीरीज है, जो इस तरफ के क्वेश्चंस की सीरीज है, ये जो आपका क्वेश्चन है यहां से यहां तक, यही तो है ना सर आपका क्वेश्चन। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है अगर मैं इसे x कहता हूं तो इसका मतलब ये कि इसके पीछे वाले ये भी सारे x हैं। हाँ है, इसमें क्या गलत है? अगर सर ये x है तो सर 30C0 से लेके 30C30 तक का सम तो 2 की पावर 30 होना चाहिए। होता है, इसमें क्या? इसका मतलब आपके हिसाब से ये x प्लस ये बीच वाला 30C16 प्लस में ये वाला x मिलकर के 2 की पावर 30 दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। अच्छा, तो फिर आपके हिसाब से सर ये भी हो रहा होगा कि 2x इज इक्वल टू में 2 to the power 30 माइनस 30C16 हो रहा होगा। हाँ हो रहा है। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 2 की पावर 30 माइनस 30C16 बाई 2 हो रही होगी। हाँ तो हो रही है, लेकिन सर 2 का अगर मैं अलग डिवीजन लगाऊं तो ये 2 की पावर 29 रह जाएगा, और माइनस में यहां पे हाफ 30C16 हो जाएगा। हाँ, और ये आपके x की वैल्यू हो जाएगी। मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर यही होगा। बिल्कुल, तो यही है क्वेश्चन का आंसर। क्या आप में से किसी ने दिमाग लगाया? ओ सर ये तो सर 30C15 है। ओके, एक काम करते हैं, जल्दी से इसे 15 कर देते हैं, इससे पहले कि बहुत ज्यादा दुख हो जाए। चलो जल्दी से इसे 15 करते हैं। क्या कहते हो? एरर्स आपकी रोचकता भी बढ़ाती हैं। क्या सही है? अब सही है। तो ये 30C15, अब लेकिन 30C15 हम जानते नहीं है, तो हम इसको सिर्फ ऐसे पैक करके दे देंगे कि हमारा जो भी सम है वो इसके बराबर है। अच्छा हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली मेंस ने ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे। मेंस का फेवरेट इलाका है, मेंस का फेवरेट, ओल्ड फेवरेट, आई मस्ट से। ठीक है,
एक बार दोबारा से समझते हैं सारी कहानी को। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताता हूं और आप भी सोच के जवाब देना। ठीक है, रेडी? मान लो क्वेश्चन में किसी ने क्वेश्चन पूछा होता, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 30C0 प्लस 30C1 प्लस 30C2, ऐसे बढ़ते बढ़ते सर 30C14 होता और क्वेश्चन में 30C15 भी दिया होता तो क्या करते सर? मैंने कहा यार अब देखो क्वेश्चन में आपने अगर पूछा है, ठीक है, तो सोचते हैं दोबारा से सोचते हैं। सर पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में एक ही चीज का तो अंतर है, हाँ 3C15 अपने घर से दे दिया। तो देखो अब ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आप मेरे से 30C0, 30C1, 30C2 और ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर आप 30C14 और 30C15 लेके आए हो तो मुझे अच्छे से पता है जो यहां से यहां तक 14 तक लिखा है ऐसी की ऐसी एक सीरीज में पीछे लिख सकता हूं सर। कितना? 30C16, कितना? 30C17, 30C18 और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक? 30C30 तक। और मुझे अच्छे से पता है कि ये जो येलो कलर में लिखा हुआ है ये अगर x है तो ये भी x है और इन सब का सम 2 की पावर 30 पिछले क्वेश्चन जैसा होगा। हाँ होगा। तो अगर ऐसा है तो फिर से सर वही बनेगा, 2x बनेगा प्लस में अपना 30C15 तो घर से ही है इस बार तो बाहर से लगाना भी नहीं पड़ा। तो आपने अपने घर से ये लगाया ना, हाँ, लेकिन इस बार 30C15 मेरे पास है। समझ रहे हो? ध्यान से समझना, 30C15 मेरे पास है। पिछली बार मुझे x की वैल्यू निकालनी थी, सही बात है ना, लेकिन मेरे पास में इस बार x यहां तक तो है, लेकिन अपने अगर यहां तक लगा तो ये मेरे पास ऑलरेडी था क्वेश्चन में। पिछली बार वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पिछली बार वाले क्वेश्चन में ध्यान से समझना, पिछली बार वाले क्वेश्चन में ध्यान से सोचा आपने, है ना? पिछली बार वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है? ठीक है, कुछ और लिख गया शायद। हाँ, पिछली बार वाले क्वेश्चन में और इस बार वाले क्वेश्चन में ये उस बार 30C14 तक ही था, मैंने x के बारे में पूछा था, लेकिन इस बार x प्लस 30C15 पूछ रहा है। मैंने पिछले क्वेश्चन में, अगर पिछले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पिछले क्वेश्चन में सिर्फ x था, इस बार वाले क्वेश्चन में x प्लस 15 है। तो बस पिछले क्वेश्चन से थोड़ा और जोड़ दे, माने मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको पिछले क्वेश्चन की बातें याद है तो कैसे? मैं सिर्फ इतना सा सोच सकता हूं कि अगर आप में से कोई अगर इसे x कहता है तो इस बार मेरे से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है x प्लस 30C15 की क्या वैल्यू है, यही तो पूछ रहे हैं ना, जिसमें x की वैल्यू पिछले से ले लेते हैं। तो अगर मैंने पिछले से ले लिया तो दैट विल बी 2 टू द पावर 29 माइनस हाफ ऑफ 30C15 और प्लस में इट इज 30C15, यही तो है ना, इसकी वैल्यू तो इसके बराबर हो जाएगी, तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू दिस। और अगर ऐसा है तो मैं ले लेता हूं 2 की पावर 29, ठीक है, 2 टू द पावर कितना? 29। और अगर आप यहां पे देख रहे हैं तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा 30C15 और यहां से कॉमन आएगा 1, यहां से आएगा हाफ। अगर देखा जाए तो फिर इस बार आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 29 प्लस हाफ टाइम्स 30C15। क्या करेक्ट है? क्या यहां तक की बात समझ में आई क्वेश्चन के अंदर? अगर समझ में आ गया है तो फटाफट से बता देना कितने लोगों को यहां तक की बात समझ में आ गई, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये फर्क है। घर से दिए टर्म्स को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस बार मैंने कुछ भी माइनस नहीं करा, किसी भी परसेंट को कोई भी माइनस नहीं करा। पिछले वाले रिजल्ट को, यहां तक के रिजल्ट को मैंने यूज कर लिया कि x की वैल्यू इतनी थी, x की जगह पर x की वैल्यू डाल दी और 30C15 को कॉपी कर दिया। ठीक है, x की जगह वैल्यू डाली और फिर कॉमन शॉमन ले लिया, बात मेरा आंसर आ गया। ओके, यस सर, हाँ भाई क्लियर है सर। अच्छा अब जरा ध्यान से, अभी आपके पास में बहुत ऐसे मौके आएंगे जब आप अपनी चीजों को जल्दी जल्दी समझें दोबारा। रेडी? अगला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे, डोंट वरी, ऐसे बहुत सारे चांसेस आएंगे जब आप अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं। देखना आज का तीसरा क्वेश्चन, 19C0 प्लस में 19C1 से बढ़ते बढ़ते 19C9 तक की क्या वैल्यू होगी? हाँ भाई, हाँ हाँ कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, क्रिस्टल क्लियर। नया क्वेश्चन करेंगे, धीरे 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 रियलाइज हो जाएगा। क्या आपको 19C9 तक का क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में दिख रहा है 19C0, 19C1 से कहां तक लेके जा रहा है भाई?
से लेकर के जा रहा है 19C19 तक। सोचो ये 19C9 तक का क्वेश्चन है, लेकिन हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं इतना तो ठीक है ना। इसके साथ में अगर मैं 19C10 लिखूं, 19C11 लिखूं, 19C12 लिखूं, और लिखते लिखते मैं डैश करते करते लास्ट लिखता हूं 19C18 और 19C19। पहले आप तो ये बता दो कि क्या आप सभी ये बात समझते हो कि ये तो हमारा क्वेश्चन है, ये तो हमारा क्वेश्चन है, लेकिन क्या ये और ये सेम है, हाँ या ना? फटाफट से सोच के जवाब देना। क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? इतना पता है? जिस चीज को पता है फटाफट से बताना। जैसे खुशी कह रही है कि उसे पता है या नहीं पता है, बताएगी। फटाफट बताए, खुशी बताएगी कि ये पता है भैया अपने को कि ये दोनों सेम है, इतना पता है। फैसल तुमको पता है ये दोनों सेम है? हाँ भाई रतन तुम्हें पता है ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम है। तो आपका क्वेश्चन यहां से यहां तक है। ओके, इसको थोड़ी सी देर के लिए एक्स मान लेना, ठीक है। अगर ये एक्स है तो रिमेनिंग पूरा क्या एक्स है या नहीं है? देखो जरा सोचो, आपकी बार ये तक तो क्वेश्चन है, इसके बाद में सीरीज जो थी ना बीच में कोई आया ही नहीं, पूरी सीरीज पीछे की आ गई। क्या ये दोनों सेम है? तो अगर मैं इसे एक्स कहता हूं तो ये भी एक्स है। देखो अगर ये देखा जाए तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर है। देखो ना, याद है ना, इन दोनों का सम करो, 18 और 1 19 और 19 + 0 19। क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं? हाँ, तो कहने मतलब ये दोनों मिलाकर के क्या हो गया एक्स। लेकिन ये दोनों का सम किसके बराबर है? 2⁻19 के। इसका मतलब 2x = 2⁻19 माने x की क्या वैल्यू आई? x की वैल्यू आई 2⁻19 डिवाइड बाई 2 माने 2⁻18। इस बार 2⁻18। प्रशांत राव ने बिल्कुल सही आंसर दिया। रुद्र कह रहा है मेरा हो गया सर। यमन सेम होगा। दुर्गेश कह रहा है 2⁻18। आयुष कह रहा है 2⁻18। सही है, गुड। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है अगला। मैंने क्वेश्चन बनाया 20C, बहुत ध्यान से देखना, 20C0, 20C1, 20C2 डैश 20C19, 20C9 इजिकल टू क्या होगा? 20C9 इजिकल टू क्या होगा? 20C0 से लेकर के 20C9 तक का सम क्या होगा? आइए फटाफट इस पे बात करते हैं। सही है, देखिएगा जरा ध्यान से। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि 20C0 प्लस में 20C1 डैश 20C8 20C9 अगला अब अपने घर से लगा रहे हैं, ठीक है। अब अपने घर से लगा रहे हैं 20C10, ठीक है। 20C10 के बाद वाला पिंक कलर से जानबूझ करके ऐसा करते हैं, येलो से ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में आया 20C11 प्लस में आएगा 20C12 20C13। ये समझ में आया? डैश करते करते लास्ट में आ जाएगा 20C20। इस सब का सम सरकार की नजर में 2 की पावर 20 है। सही बात है, इस सब का सम 2 की पावर कितना है? 20। ये मेरा क्वेश्चन है। अब पहले पहचानो, ये और ये सेम है, ये दोनों सेम है, सेम वे 20C8 20C12 सेम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि ये जो येलो वाली सीरीज है इस बार ये एक्स है, ये भी एक्स है। इस पूरी कहानी में एक बीच का भिड़ू और बन गया। ये एक ऐसा बंदा है जो किसी के बराबर नहीं है, जो किसी के बराबर नहीं है। और अगर ऐसा है तो आप ये भी जानते हैं ये एक्स और बीच का भिड़ू मिलकर के 2 की पावर 20 है। माने मेरे पिछले क्वेश्चन जैसा है। अब ये बन गया 2x प्लस में 20C10, ठीक है, इजिकल टू मिलकर के मेरे को क्या दे रहे हैं? 2 की पावर 20 दे रहे हैं। इसका मतलब 2x इजिकल टू क्या मिल रहा है? 2 to the power 20 माइनस 20C10 और x की वैल्यू निकल जाएगी कितना? 2 की पावर 19 माइनस हाफ टाइम्स 20C10। लो साहब, डन। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। बन गया ये वाला क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अब कम से कम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कुछ एक बच्चे जिनको धीरे धीरे समझ में आता है, 2-4 एग्जांपल अपन ने ज्यादा ले लिए, कोई बात नहीं, समय ज्यादा लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन चीजें पकड़ में आने लगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है
11C0 प्लस 11C1 डैश डैश 11C5 इज इक्वल टू 2 की पावर 10। ट्रू और फॉल्स, क्या ये सही है कि गलत है? जल्दी जल्दी देखें, क्या ये दोनों सेम है कि नहीं है? क्या कहते हो आप? दिमाग लगाया आपने? क्या ये सही है क्या? क्या आप ये बात समझते हैं कि 11C0 प्लस 11C1 प्लस में 11C2 से बढ़ते बढ़ते 11C5 के बाद अगला आदमी कौन होता? अगला आदमी कौन होता? 11C6। पहले मैच करा लो, क्या इन दोनों का सम 11 के बराबर है? तो इसका मतलब बीच का कोई आदमी नहीं चढ़ रहा। अब कोई नहीं चढ़ेगा। 11C7 और डैश डैश करते करते लास्ट में 11C10 और 11C11, और ये सब मिलकर के 2 की पावर 11 दे रहा है आपको। इस बार ये और ये सेम ही है, बीच में कोई नहीं है। इस बार ये अगर x है तो इट इज ऑल्सो x। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 10। सही बात है ना, क्योंकि 2x बराबर 2 की पावर 11 माने x बराबर 2 की पावर 10 माने इट इज ट्रू। ट्रू, सही कह रहे हो आप लोग, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिएगा और जल्दी से समझाना, ठीक है? रेडी? हाँ सही कह रहे हो। दुर्गेश, विद्याभूषण, पूजन, ठीक है, सूर्यांश, आदित्य, भावेश, ठीक है, सब एकदम। शुभम, यमन, करेक्ट। हाँ भाई बताइएगा साहब। क्वेश्चन में दे रखा है 10C1 प्लस में 10C2 डैश डैश 10C9 इज इक्वल टू दे रखा है 512। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है क्या ये 512 के बराबर है क्या? हाँ भाई फटाफट से देखते हैं, क्या ये 512 के बराबर है? क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स। फिर से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ट्रू है कि फॉल्स है। अगले क्वेश्चन में आओ धड़ाधड़। अगर इसकी बात सही है, रेडी, मिलाएं भाई, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हमें पता है स्टार्टिंग 10C0 से होनी चाहिए थी, फिर 10C1 से बढ़ते बढ़ते 10C9 और एंड होना चाहिए था 10C9 के बाद एंड होना चाहिए था 10C10 से, तब ये 2 की पावर 10 होता। लेकिन इसमें क्या क्या मिसिंग है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 10C1 ये हमारा क्वेश्चन है। 10C1 10C2 से बढ़ते बढ़ते 10C9 तक तो हमारे पास में है भाई, ठीक है ना? और ये दोनों पार्टीज नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो ये दोनों उठा करके इधर भेज देते हैं। तो 1024 में से इसका 1 इसका भी 1 हटा दूं तो मिला करके मेरे पास आ गया 1022, जबकि ये 512 कह रहा है, तो इसका मतलब इट इज फॉल्स। तो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। आदित्य, लव, फैजल, प्रशांत राव सब सही बोल गए। फैजल कह रहा है ट्रू बस, ठीक है। तो इसका आंसर 1022 है, ना कि 512। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 12C1 प्लस 12C2 ऐसे बढ़ते बढ़ते 12C11 इजिकल टू में 4094। ट्रू और फॉल्स? फटाफट 4094 ट्रू है कि फॉल्स है? आइए क्वेश्चन में एंटर करते हैं।
हाँ भाई बन गया आपका। ट्रू फॉल्स कुछ भी जवाब नहीं आया। देखिए साहब, अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो 12C1 से लेकर के 12C11 तक का आंसर अपना 4094। देखें जरा, क्वेश्चन में पहली बात स्टार्टिंग 12C0 से नहीं है, तो मैंने 12C0 अपने घर से लगाया, 12C1, 12C2 और ऐसे बढ़ते बढ़ते 12C12 तक दे रखा है ना, 12C11 तक। ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है इतनी दूर तक। इसके सिवा एक्स्ट्रा मैं लगा रहा हूं 12C12 और ये मेरे को देता 2 to the power 12 है भाई। 2 to the power 12 1024 इंटू 4 होता, माने 4096 होता। ये मेरे को दे रहा था 4096, सही बात है ना। अब मैं बहुत अच्छे जानता हूं कि मेरा जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो 12C1 से लेकर के और कहां तक है, 12C11 तक है। इसको तो मैं छोड़ देता हूं, इसका ये 12C01 होता है। 4096 में से ये वाला 1 इधर लाके माइनस करता हूं, ये भी अपने आप में 1 है, इसे भी माइनस करता हूं, फाइनली मेरे पास में 4094 रह गया। तो आंसर 4094 एकदम करेक्ट आंसर है। तो जिनका भी आंसर ये बन गया वो एकदम बिल्कुल सही उतर रहे हैं, एकदम सही मंजिल उनकी है, यहां तक कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा 20C0। ठीक है, क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन 20C0 नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है 2n+1 C0, 2n+1 C1, 2n+2, 2n+1 C2। ठीक है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में दे रखा है 2n+1 CN इजिकल टू में 2 to the power 2n होता है, ट्रू या फॉल्स। अब थोड़ा मामला बढ़ाया, क्या ये होता है या नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे, किससे इंस्पायर्ड हुआ। ये क्वेश्चन इंस्पायर्ड हुआ है, बड़े ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन इंस्पायर्ड हुआ है 11 से। कैसे कैसे कैसे, देखो, अगर मैं n की जगह पे 5 बोलता हूं, बड़े ध्यान से सोचना, तो 2n+1 कितना होगा, 2n+1 कितना होगा। आप कहोगे सर 2 × 5 + 1 माने कितना हो जाएगा, 2 × n+1 प्लस 2 × 5 + 1, यही होगा। फाइनली मेरे पास कितना आ गया, 11। माने अगर मैं n की जगह 5 रखता हूं तो 2n+1 की वैल्यू 11 आ रही है। माने ये मेरे लिए एक तरह से क्या लिखा हुआ है, 11C0 नहीं लिखा हुआ, ये मेरे लिए लिखा हुआ है 2n+1 C0, ये मेरे लिए लिखा हुआ है 2n+1 C1। और ऐसे बढ़ते बढ़ते जो क्वेश्चन है वो अगर 5 है तो 5 मान n है, माने मेरा क्वेश्चन का आंसर 2n+1 CN, ये मेरा क्वेश्चन है। यहां तक अगर आप n की जगह पे 5 रखते हो तो ये मेरा क्वेश्चन बन जाएगा ऊपर का। और इसका आंसर आ रहा है 2 की पावर 10 मतलब 2n। अरे n की जगह 5 रखेंगे तो n 10 क्या हो गया, 2n हो गया ना। इसका मतलब ये कि जो ये क्वेश्चन में लिखा है, क्या ये करेक्ट है कि नहीं है। यस, इट इज ऑब्वियसली करेक्ट। माने क्वेश्चन कभी भी ऑड का हो, और अगर आप ध्यान से सोचो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में यहां होता 13C0, 13C1 और ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर 13C6 होता, बहुत ध्यान से सोचना, 13C6 होता तो मैं कह देता भाई साहब आंसर 2 की पावर 12 है, 100% 12 है। ये होता, सोच के देखिएगा, जरा दिमाग से सोच रहा हो तो क्लिक करेगा कि हाँ ये 2 की पावर 12 बन रहा है सर। कैसे कि अगर किसी ने n की जगह पे 6 लिया तो 2n+1 कितना होगा, 13 ही तो होगा। अगर आपको यह समझ में नहीं आया कि यार ये होगा तो ठीक है, चलो सब ठीक है, लेकिन प्रूफ कैसे करोगे। मैंने कहा मैं तो इसको ऐसे प्रूव करूंगा कि मैं आपसे पूछूंगा कि क्या मुझे 13C0 से लेकर के 13C6 तक जब आप भेज रहे हो तो मैं अगले कदम पे 13C7 अपने घर से लगा दूं और बढ़ते बढ़ते 13C13 तक ले जाऊं, चलेगा ये तो। क्या आप मानते हो कि ये सीरीज और पिछली सीरीज सेम है। देखो सही, क्या आपको नहीं लगता ये और ये सेम है, ये दोनों 13C6 और 13C7 सेम है, तो वैसे ही 13C0 और 13C13 भी सेम। तो मतलब ये कि इधर की सीरीज और इधर की सीरीज सेम है। और इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा 2 की पावर 13। तो सर आपके तो 2 की पावर 13 बन रहा है, आप तो 2 की पावर 12। मैंने कहा रुक भाई, अगर आप इसे x मानते हो तो पास वाला भी तो x ही है, तो ये 2 की पावर 13 में क्या है, 2x है भाई, 2x बराबर 2 की पावर 13। और इसका मतलब x इज 2 टू द पावर 13/2, 13/2 करते ही जैसे आप 2 से काटोगे 2 की पावर 12 रह जाएगा। ओ x की वैल्यू, अरे x यही तो है,
अच्छा, माने हर ऑड नंबर के लिए अगर आप ऑड से एक कदम पहले उतर जाओ, माने उस ऑड में जो 2n है, 2n+1 में जो 2n है उसके आधे पे उतर जाओ, तो सम 2 की पावर 2n होता ही है। ये एज ए रिजल्ट भी बहुत काम का है, हम तो इसके रिजल्ट के तौर पे यूज करते हैं। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पूरा नहीं देख रहे होते। मान लीजिए किसी ने भी अगर बाय द वे मुझे क्वेश्चन में दिया कि 41C0, 41C1 और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में किसी ने अगर 41 में से एक हटा दो, 40 का आधा 20 भी रोक दिया, तो मैं आंसर कहूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, सीधा सोचूंगा 2 की पावर, ठीक है, n यहां पे देखना, n यहां पे 20 है तो 2 की पावर 40 मेरा आंसर हो जाएगा। नीचे n अगर 20 है तो उसका डबल मेरा आंसर हो जाएगा। सीधा सोचेंगे, सीधा डायरेक्ट उतार रहा हूं, डायरेक्ट। अगर आप समझदार हो तो डायरेक्ट खेल रहे हैं अपन। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं, फिर से दिमाग लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, इन केस, अब समझना, इन केस अगर आप मुझसे 2n पे आते हो, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन अगर 2n+1 का ना हो करके 2n का होता, तो 2nC0 2nC1 से बढ़ते बढ़ते अगर क्वेश्चन में 2nCn होता तो आप क्या सम देते सर? मैंने अब की बार सम क्या लाते? मैंने कहा देख भाई, मैं 2n से मेरे को स्टार्टिंग दी ना, मैं 2n से स्टार्टिंग करता, ठीक है, 2n+2nC1 करता, डैश 2nCn करता, उसका अगला मैं अपने घर से लगाता। मेरे घर से क्या क्या लगता बताओ? मैं अपने घर से लगाता 2nCn+1, अगला हो जाता 2nCn+2 और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट क्या होता? 2nC2n, यही होता। हाँ, अच्छा, अब पहले ये पहचान ले कि क्या ये और ये सेम है क्या ये दोनों सेम है क्या? अगर ये दोनों सेम है तो फिर बात करें, नहीं अगर ये दोनों सेम नहीं है तो फिर अभी रुको। ये दोनों सेम नहीं है, याद है ना, इन दोनों का सम 2n के बराबर नहीं है, तो ये दोनों सेम नहीं है भाई, ये दोनों सेम नहीं है। फिर क्या किया जाए? अगर ये दोनों सेम नहीं है तो थोड़ी सी देर के लिए इसे हटा, दिमाग से इसको हटा लेते हैं, इस सबको। मैं इसी क्वेश्चन को पहले सही लिखता हूं, क्वेश्चन क्या है उसको लिखते हैं। हमारा आखिरी जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है, ठीक है, हमको जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कितना? 2nCn। इससे जस्ट पहले कौन होगा? 2nCn-1। उससे जस्ट पहले कौन होगा? 2nCn-2, यही तो होगा। आप अपने घर से आप आराम से चलाओ, ये समझो, आपने, ये आपका क्वेश्चन था, आपने क्वेश्चन में क्या किया? 2nCn+1 लगा दिया, आपने क्वेश्चन में 2nCn+1 लगा दिया। अच्छा, यहां पे आपने लगा दिया 2nCn+2। अच्छा, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप आखिरी लेके जा रहे हो 2nC2n पे कर रहे हो। इस सब का आंसर 2 की पावर 2n आ रहा है, वो भी आपको अच्छा लग रहा है, बराबर है। लेकिन आपके क्वेश्चन में अब मैं आपको बोलता हूं कि ये और ये सेम है। कैसे? जोड़िए जरा नीचे वालों को, n+1 और n-1 को 2n आ रहा है। मेरे हिसाब से ये और ये सेम है। अच्छा, कैसे? जरा जोड़िए दोनों को, 2n आ रहा होगा। वैसे ये दोनों सेम है, तो आपके हिसाब से सर ये यहां से यहां तक फिर से x होगा? हाँ होगा। फिर ये वाला भी बचा हुआ x होगा जो आपने अपने घर से लगाया? हाँ। और ये एक्स्ट्रा दे रखा है बिल्कुल। इसका मतलब सर क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है वो x प्लस ये दिया है। अच्छा, अब जरा ध्यान से सोचना है, अगर मान लो ये नहीं दिया होता, मान लो ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता, तो फिर आप क्या करते उस केस में? हमारे x का आंसर क्या होता? हमारे x का आंसर होता 2 की पावर 2n। कौन सा? ये वाला। माइनस, याद है ना, जब ये 2 टाइम्स उधर जाता तो माइनस में हाफ ऑफ 2nc, ठीक है ना, 2ncn होता। लेकिन क्योंकि ये दिया हुआ है तो इसीलिए ये आकर के इसमें ऐड हो जाएगा, और जैसे ही इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2ncn, और जैसे ही ये ऐड होगा आप लिखोगे 2 की पावर 2n और प्लस के अंदर 2ncn कॉमन ले लोगे और अंदर हो जाएगा 1 माइनस हाफ, दैट विल बी अगेन कितना? 2 टू द पावर 2n प्लस में हाफ ऑफ 2ncn। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, और ये आपका पिछले क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के बाद जो सेकंड क्वेश्चन कराया था ना, ये उसका आंसर है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे कौन से क्वेश्चन का आंसर है? ये हमारे 19C नहीं, ये हमारे इससे भी पिछले क्वेश्चन का आंसर है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, ठीक है,
इसमें बहुत ध्यान से देखना, इवन में बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। इवन में अगर आप इसके मिड टर्म से पहले रुक गए तो आंसर जो होगा ना वो माइनस हाफ ऑफ मिड टर्म हो जाएगा। हाफ ऑफ मिड टर्म, माइनस में हाफ ऑफ मिड टर्म होगा। अगर मिड टर्म एडेड हो गया, मिड टर्म जो है वो एडेड हो गया, जैसे मिड टर्म क्या है 30 का मिड क्या है 15, तो अगर मिड टर्म अगर जोड़ के दे दिया तो जोड़ के दे दिया तो प्लस हाफ होगा, अगर मिड टर्म नहीं दिया तो माइनस हाफ होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि इवन के केस में जब ऊपर 30 दे रखा है, 40 दे रखा है, 50 दे रखा है, तो आप हमेशा मिड टर्म देखना। मिड टर्म क्या दे रखा है, मान लो जैसे क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक सीन समझाता हूं, ठीक है। अगर आप मेरी बात समझे तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपन क्वेश्चन बना बना के पक्का करेंगे इसको। देखिए दो तरह के क्वेश्चन समझो। मान लो क्वेश्चन में आपको दिया 40C0, 40C1, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते किसी ने क्वेश्चन में दिया 40C, ठीक है ना, मिड टर्म होता है इसका 20 है ना, तो मिड टर्म 20 ने देकर के 19 दे दिया। एक और क्वेश्चन सोचते हैं, अगर बाय द वे 40C0, 40C1 से बढ़ते बढ़ते किसी ने 40C19 के साथ साथ 40C20 भी दे दिया। अगर 20 दे दिया और 20 नहीं दिया, अगर मिड टर्म से पहले रुक गया, तो मेरा आंसर होगा 2 की पावर 40। सोचना भाई 2 की पावर 40 क्यों, माइनस में हाफ ऑफ, ठीक है 2 की पावर, अच्छा ये देखो 2 की पावर 40 नहीं होगा, 2 की पावर 39 होगा, ठीक है। जरा देखिएगा यहां पर 2 की पावर 29 हो रहा है क्योंकि 30 है तो, है ना। वैसे ही यहां पे 2 की पावर 40 नहीं होगा, ठीक है, 2 की पावर 39 होगा, ठीक है। यहां पे होगा 2 की पावर 40 ना होकर के क्वेश्चन में आंसर होगा 2 की पावर 39। तो मैं यहां से आंसर क्या लिखूंगा, 2 टू द पावर कितना 39, और माइनस में जो मिड टर्म है वो मिसिंग है, तो माइनस में 40C20, क्योंकि वो मैं अपने घर से लगाऊंगा। सेम वे अगर मिड टर्म एडेड है तो मेरा आंसर होगा 2 की पावर 39 प्लस में हाफ ऑफ 40C20। ये दोनों के बीच का फर्क है, ठीक है। व्हेन मिड बाइनोमियल कोफिशिएंट इज एडेड, ठीक है, व्हेन मिड बाइनोमियल कोफिशिएंट इज मिसिंग, ठीक है। आप इस चीज पे जरूर ध्यान रखना, बहुत काम की चीज के ऊपर चर्चा चल रही है हमारी, बहुत काम की चीज के ऊपर चर्चा चल रही है, ठीक है। एक से एक शानदार क्वेश्चन, एक से एक शानदार चीजों के ऊपर बातचीत चल रही है, ठीक है, क्योंकि मेंस इस पे बराबर हैमरिंग कर चुका है। तो आप अपनी तरफ से क्वेश्चंस को मिला लेना, 4 5 6, ठीक है, 7 8, ठीक है, 9 10। उम्मीद है कि हमने पूरी मेहनत से ईमानदारी से ट्राई कर लिया, पूरी ईमानदारी से ट्राई करा है, ठीक है। क्वेश्चन अगर 39 का होता, मान लो अगर क्वेश्चन 39 का होता, 39C0, 39C1, 39C1 और ऐसे बढ़ते बढ़ते, ठीक है, 38 का आधा 19, 39C19 होता है ना, और फिर पूछता इसका आंसर क्या है, तो बस आप सीधे सीधे लिख देते 2 की पावर इसका डबल 38, दैट्स इट, दैट विल बी योर आंसर, नीचे वाले का डबल। क्योंकि याद है इवन के टाइम पे हमारे पास में क्या प्रॉपर्टी है, इवन के टाइम पे हमारे पास प्रॉपर्टी पड़ी है कि 2n+1 C0 से लेकर के 2n+1 Cn तक अगर हो तो दैट इज 2 टू द पावर 2n। उसका मैंने यूज करा है, ठीक है, उसका यूज करा है डायरेक्ट सोच सोच करके, ठीक है। तो उम्मीद है आप भी सोच जाएंगे, ठीक है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चंस पे हमने काफी मेहनत कर ली, ठीक है। अब इससे ज्यादा मेहनत इस पे नहीं करनी चाहिए, रेडी। अब दूसरे तरह के क्वेश्चंस पे मेहनत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया जा रहा है वैल्यू ऑफ 21C1 माइनस में 10C1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, आगे दे रखा है 21C2 माइनस में 10C2, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और डैश डैश होते होते दे रखा है 21C10 माइनस में 10C10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसकी क्या वैल्यू रहेगी, ये क्वेश्चन वाला जानना चाहता है, ये क्वेश्चन वाला जानना चाहता है। अगर आप थोड़े भी दिमाग लगा रहे हैं तो अब आपको सबसे पहला काम तो सर 10 10 10 अलग, ठीक है, बाकी सब अलग। सब मैं तो सोच रहा हूं 21C1 और 21C2 जो पहले 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 लोग हैं उन सबको अपन अलग कर लेते हैं, कर लो 21C10 तक अलग कर लो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर
अलग करते टाइम पे इसे 20C0 से स्टार्ट करवा देना। ये अपने घर से लगा लो सर आप। और 21C0 ये मैं अपने घर से लगा रहा हूं भाई। पहले पहले नंबर वाले अलग कर लिए, ठीक है, माइनस दूसरे वाले अलग करता हूं। माइनस में यहां से 10C1 से स्टार्टिंग हुई, 10C1, 10C2, 10C3, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये कहां तक जा रहा है, 10C10 तक। करेक्ट है ना भाई? अच्छा, ये 10C10 तक जा रहा है। इसको कितने की जरूरत पड़ रही है? इसको स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए थी? 10C0 से। वो नहीं हो रही तो मैं 10C0 अपने घर से लगा रहा हूं। ये मैं अपने घर से लगा रहा हूं, बाद में इसका -1 मैं ले लूंगा। अब ये सबसे आसान है। ये 10C0 से 10C10 तक गया तो मैं सीधा बोल सकता हूं 2 to the power 10 -1। -1 किसका? 10C0 जो मैंने घर से लगाया वो वापस ले लिया। 10C0 माने 1 होता है, तो इसका -1 अलग कर दिया। ये मेरे को सोचना है कहीं ये ऑड वाली तो खेलनी है। क्या ये ऑड वाला खेल है क्या? और ऑड में भी 21 से 1 कम करो, 21 का 1 कम करो, 20 का आधा 10 दे रखा है। हाँ, 10 दे रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होना चाहिए 2 की पावर 20। इसका डबल, इसका डबल, -1 इसका 21C0 का माइनस। याद है नहीं, मैंने अपने घर से लगा तो इसका माइनस, ये -1 ये -1 कट गया। फाइनली मेरा आंसर हो गया 2 की पावर 20 - 2 की पावर 10 इज माई आंसर। ठीक है, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। इतनी दूर तक जो हम लोगों ने जो धीरे धीरे जो गड़ाई करी और उसका खात्मे करने का समय आ गया। राइट है, अगले क्वेश्चन में पधारो। है ना, सही चीज, बहुत ही अल्टीमेट लेवल की चीज है, बहुत ध्यान से खेलने वाला गेम है। मतलब इतना अच्छा, इतना रोचक है कि पूछिए मत। रेडी, अगले पे बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद के फर्दर क्वेश्चन में आगे एंटर करने से पहले मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं। हमारे पास में एक DUS होता था। DUS क्या कहता था? DUS का मतलब होता था दांत उखाड़ो स्कीम। दांत उखाड़ो स्कीम। ये क्या कहती है भाई? ये कहती है कि आपको कभी भी कोई NCR दे देना तो आप इसके फ्रंट में जो ये दो दांत N और R दिख रहे हैं ना, इन्हें बाहर निकाल सकते हो। पीछे हो जाएगा N-1 CR-1। आप चाहो तो एक और उखाड़ लो, N/R इंटू में कितना, N-1 अपॉन R-1। इनको भी उखाड़ लो, पीछे से नए दांत आ जाएंगे N-2 CR-2, है ना। और ये सब हम शुरू में चर्चा कर चुके हैं इस पे, R-2। ये तो पहली चीज। ऐसे कभी कभी DJS भी यूज हो जाएगा। और DJS क्या चीज है? दांत जोड़ो स्कीम। ठीक है, अब ये क्या चीज है वो भी बताता हूं। मान लो कल को किसी ने आपको दे दिया, बड़े ध्यान से समझना। मान लीजिए किसी ने आपको दे दिया NCR, ठीक है, और NCR के बाद में, NCR के आगे उसने N+1 अपॉन में, ठीक है, R+1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मल्टीप्लाई कर दिया ना तो देखो आपको N का अगला N+1 है, ठीक है, तो आपके दांत अंदर भी चिपक सकते हैं। N+1 और R का अगला R+1 है तो CR+1। ऐसा उल्टा भी जुड़ सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं, जैसे निकल सकते हैं तो वैसे अगर भाई अगले दांत आ रहे हैं तो अगले दांत अंदर भी आ सकते हैं। ध्यान में, तो दांत जोड़ो स्कीम और दांत उखाड़ो स्कीम करके दो चीजें हमारे काम की मजाक मजाक में रखी हुए नाम है, बस सिर्फ इसलिए ताकि चीजों में रोचकता बनी रहे, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन काम के बहुत हैं, बहुत मतलब बहुत है, बहुत ज्यादा काम के हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो फिर अपन अगले पे चलते हैं। रेडी, क्वेश्चन में क्या है? हाँ, पहले लिख लो आप, है ना, 1 सेकेंड। लिख लिया? चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है फाइंड, बहुत धैर्य के साथ देखना, C0 + C1 अपॉन में C0 इंटू, क्वेश्चन में दे रखा है C1 + C2 अपॉन C1 इंटू C2 + C3 अपॉन C2 डैश। ये सब मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। आगे दे रखा है CN-1, CN अपॉन में नीचे दे रखा है CN-1 इजिकल टू क्या होगा? ये सब किसके बराबर होगा? हाँ भाई, अब इसमें पहली चीज जो बच्चे को लगता है सर ये C0 V0 क्या है भाई? NC0 है बेसिकली। अच्छा, आपके हिसाब से ये NC0 लिखा है? हाँ, ये लिखा है NC0 प्लस में लिखा हुआ है NC1 अपॉन में नीचे NC0, ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, फिर इसके साथ में ये NC1 लिखा है, ये NC2 लिखा है, अपने अपने NC1 लिखा है।
इंटू के अंदर ये NC2 लिखा है, प्लस में NC3 लिखा है, अपॉन में NC2 लिखा है, और ऐसे गुणा होते होते ये लास्ट में लिख गया है NCN-1, यहाँ लिखा हुआ है NCN और अपॉन में नीचे लिखा है NCN-1। अब जरा कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं, चुटकियों गेम है, चुटकियों गेम है, बच्चों वाला गेम है, आप समझ सकते हो। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आपको फील आ जाए तो मजा आ जाएगा। ऊपर वाला सेम है और नीचे वाला एक में एक का डिफरेंस देखो आप। अगर ऊपर वाला सेम और नीचे वाले में एक का डिफरेंस हो तो ऊपर वाले में एक जोड़ दो, N+1 कर दो, नीचे में जो दोनों में से बड़ा उससे पकड़ लो, पकड़ लिया, अपॉन में नीचे NC0 को रहने दो, ठीक है, रहने देते हैं सर। अच्छा यहां पे देखो, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में एक का अंतर, ऊपर में एक जोड़ दिया, नीचे में जो दोनों में बड़ा है तो उसे पकड़ लिया, नीचे NC1 को पड़ा रहने दो, ठीक, पड़ा रहने देते हैं। ऊपर वाला सेम है, N+1 कर दिया, C, नीचे में बड़ा कौन है 3, उसे पकड़ लो, NC2 ये चलने दो, डैश लास्ट में आ जाओ। ऊपर वाला सेम है, N+1 कर दो, नीचे में दोनों में बड़ा कौन है N, उसे पकड़ लो, NCN-1 ये रहने दो, ठीक है सर, मान लिया ये तक। अब क्या करेंगे सर, मैंने कहा अब इसके बाद में दिमाग ये लगाना है कि आपको ये याद होना चाहिए कि NCR अपॉन NCR-1, NCR अपॉन NCR-1, रुको रुको रुको, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कतई जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है, ये यहां तक समझ में है। इसके बाद मैं एक शब्द यूज करता हूं, शायद काम बन जाएगा आपका, और उसका नाम है DUS। DUS, अरे दांत उखाड़ो इसकी, किसके दांत उखाड़े, ऊपर वाले के, फ्रंट के दोनों दांत निकाल दे, N+1/1, पीछे से क्या रह जाएगा सर, पीछे N रह जाएगा, N+1 बाहर आगे तो N रह जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा 0, और नीचे NC0 है, NC0, हाँ अच्छा ओके चलो, ये फ्रंट के दोनों दांत उखाड़ ले, N+1 डिवाइड बाई 2, पीछे से दांत आ जाएगा N और यहां से आ जाएगा C1, सही है, नीचे NC1 है, इंटू में आ जा, इसके दांत उखाड़ लो, N+1/3, याद है ना, फ्रंट के दोनों दांत उखाड़ लो, इंटू में यहां कितना हो जाएगा NC2, अपॉन में कितना NC2, इंटू में डैश होते होते ये दोनों दांत उखाड़ लिए, N+1/N, ठीक है, इंटू में NCN-1, और नीचे आपके पास में NCN-1 ऑलरेडी है, सही बात है। और जैसे ही हुआ, आप फिर से गाड़ी देखो, जरा ध्यान से देखोगे तो सब दिखेगा, सब दिख जाएगा। आपको पता होना चाहिए ये इसको काट देगा, ये NC2 को काट देगा, NC1 को काट देगा, NC0 वैसे 1 से 1 क्या काटना, लेकिन फिर भी जो बच गया उसको जरा इकट्ठा करो। क्या क्या बच गया सर, पहले ब्रैकेट से बच गया N+1/1, दूसरे ब्रैकेट से बच गया N+1/2, तीसरे से बच गया N+1/3, ऐसे लिख रहते रहते लास्ट वाले से बच गया N+1/N। 1 से N तक कितने लोग हैं, ये कितने लोग हैं, N लोग हैं सर, N लोग हैं। ऊपर आप N+1 N बार गुणा कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता आपके आंसर में N+1 की पावर N हो जाएगा, और नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 से लेकर N तक अगर गुणा करोगे तो दुनिया कहेगी N+1 की पावर N अपॉन फैक्टोरियल N लेके घूम रहे हो, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है, दैट्स द वे, इट इज वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। दांत उखाड़ो स्कीम बहुत काम की स्कीम, बहुत काम की स्कीम। अब आप में से कई लोगों को धीरे धीरे एडवांस की फील आने लग जाएगी, फील आने लग जाएगी, फील, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखें, ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है C0 प्लस C1 इंटू C1 प्लस C2 इंटू C2 प्लस C3 डैश मल्टीप्लाई होते होते CN-1 प्लस CN, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा। ओके फिर से दिमाग लगाते हैं भाई, ठीक है, अभी दिमाग लगा लेते हैं, ये किसके बराबर होगा। पहले तो सर वही, सबसे पहले तो इसको सही ढंग से लिख लेते हैं। मैंने कहा सही मतलब कि सर ऐसे करते हैं ना, इसको NC0 लिख लेते हैं ताकि पढ़ने में आएगा, NC1, हाँ बिल्कुल, ये क्या NC1 प्लस NC2, हाँ NC2 प्लस NC3, हाँ, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में क्या NCN-1 प्लस में NCN, ऐसा लिख लेते हैं। क्या ऊपर वाला सेम नहीं है और नीचे वाले में एक का अंतर नहीं है, तो ये N+1C, बड़ा वाला कौन है 1, उससे पकड़ लिया, N+1C 2, इसे पकड़ लिया, N+1C 3, इसे पकड़ लिया, और ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या करना है, लास्ट में N+1C N को पकड़ लिया, बड़ा तो N है ना। अच्छा इस बार भी सर दांत उखाड़ो इसकी, हाँ लगा ले, क्या तकलीफ है, लगा के देखते हैं,
अगर दांत उखड़ो स्कीम लगाते हैं तो क्या होगा, मैंने लग दिया DOS लगा रहे हैं भाई हम तो, दांत उखड़ो, इसके फ्रंट के दोनों दांत उखड़ के बाहर आ जाए तो n+1/1 हो जाएगा, पीछे से रह जाएगा NC0, हाँ इनटू, यहां से फ्रंट के दोनों दांत क्या हो जाएंगे n+1/2, पीछे कितना रह जाएगा बेटा, पीछे से रह जाएगा, ठीक है, पीछे से रह जाएगा NC1 इंटू, यहां से फ्रंट के दोनों दांत हो जाएंगे n+1/3 इंटू में कितना रह जाएगा NC2, ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में n+1/n ये बाहर आ जाएगा, इंटू में कितना रह जाएगा, इंटू में रह जाएगा n, इससे एक के पीछे n और यहां रह जाएगा NCn-1। ओके, NCn-1, क्या इसने क्वेश्चन का खात्मा नहीं करा है NCn-1 पे? तो कोई तकलीफ नहीं। अब देखो साहब, अब जो भी है फिर से ये जो जिसको मैं ब्रैकेट में घेर रहा हूं ना, ये सारे इकट्ठे हो गए, है ना। अब 1 से n तक n+1 की पावर n बन गया, फिर से वही हुआ गुणा में, और नीचे आपके पास फैक्टोरियल n भी हो गया, 1 2 3 से लेके n तक का मल्टीप्लीकेशन। पीछे आपके पास में रह गया C0 C1 C0 ये रहा, C1 ये रहा, C2 ये रहा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते Cn-1, ये आपका आंसर हो गया, खत्म, क्वेश्चन खत्म। पिछली बार से और इस बार में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, यही तो है। तो C0 ये प्लस नहीं है, ध्यान रखना प्लस नहीं है, प्लस होता ट्रू की पावर n-1 ऐसा कुछ बोल देते, लेकिन ये प्लस प्लस कुछ नहीं है, मल्टीप्लाइड है, तो इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, ध्यान से समझना, इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ओके। रेडी, चले अगले पे। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है इफ Pn डिनोट्स, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, ठीक है, इन एक्सपेंशन ऑफ 1+x⁴n, ठीक है, n क्या चीज है, नेचुरल नंबर है, देन शो दैट Pn+1 अपॉन Pn इज इक्वल टू में n+1n अपॉन फैक्टोरियल n। ये पिछले बार वाले क्वेश्चन जैसे ही है, Pn, ओके, लेकिन Pn क्या चीज है सर, ये मैं तो यही नहीं पकड़ पा रहा, Pn क्या चीज है, अरे यार Pn क्या चीज होगी, देख लेते हैं अभी, है ना, देखो पढ़ेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है। Pn क्या चीज है, देखो ध्यान से, Pn denotes the product of all coefficient, Pn denotes the product of all coefficient in the expansion of this। पहली चीज, coefficients in मतलब बायनोमियल कोफिशिएंट है ना, एक तरह से बायनोमियल कोफिशिएंट इन एक्सपेंशन ऑफ 1+x⁴n, इसके कोफिशिएंट, इसमें क्या है होते हैं, कोफिशिएंट होते ही क्या है, पहली बात तो 1+x⁴n होता क्या है, तो आपके दिमाग कहेगा 1+x⁴n सर NC0 होता है ना, NC0 प्लस में NC1x प्लस में NC2x² प्लस में NC3x³ डैश क्या NCn(x⁴n), सर यही तो होता है सर 1+x⁴n, याद आ गया। हाँ, अच्छा जल्दी से बता कि इसमें बेटा अपना है ना बायनोमियल कोफिशिएंट क्या है या कोफिशिएंट्स क्या है। सर कोफिशिएंट माने जो वेरिएबल के साथ गुणा है, माने एक तो NC0 कोफिशिएंट है, NC1 कोफिशिएंट है, NC2 कोफिशिएंट हो गया सर, NC3 कोफिशिएंट हो गया, यहाँ NCn, ये सब कोफिशिएंट है सर। क्वेश्चन कहता है कि Pn इन सब का प्रोडक्ट है। अच्छा, माने Pn इज इक्वल टू में NC0 इंटू में NC1 इंटू में NC2 इंटू में NC3 और ऐसे बढ़ते बढ़ते NCn है। हाँ तो सर तो फिर तो ये हो गया ना कि फिर से Pn+1, तो सर Pn+1 कहां से लाएंगे। और देख, जब तक यहां
ये जब तक n है ना तब तक ये pn है, जब तक ऊपर n है ना तब तक ये pn है, या यूं समझ ये pn है क्योंकि ये n है। अगर किसी ने pn प्लस वन कर दिया तो जहां जहां ऊपर n है ना वहां n प्लस वन आ जाएगा। अच्छा, pn प्लस वन हो जाएगा n प्लस वन सी जीरो, n प्लस वन सी वन, n प्लस वन सी टू, n प्लस वन सी थ्री और डैश डैश n प्लस वन सी n प्लस वन। हाँ, ये समझ ऐसा। ओके, मतलब pn अगर इनका प्रोडक्ट है तो pn प्लस वन में वहां गाड़ी जो होगी वो n प्लस वन सी n प्लस वन तक जाएगी, माने ऊपर हर n की जगह n प्लस वन हो जाएगा। ये चीज समझना ही आधा क्वेश्चन हो गया, है ना। हाफ क्वेश्चन डन। अगर आप ये समझ गए, हाफ क्वेश्चन डन कि अच्छा pn, अगर pn में n होने पर अगर यहां n है, अगर ये सबस्क्रिप्ट अगर जो लोअर सबस्क्रिप्ट है वो अगर n है तो ऊपर n है, और लोअर सबस्क्रिप्ट अगर n प्लस वन हो जाएगा तो हर जगह n प्लस वन हो जाएगा। ये अगर आ गया तो आधा क्वेश्चन समझ में आ गया, वरना क्वेश्चन से दो भाग हो गया। अब क्वेश्चन में तीसरे स्टेप पे चलते। क्वेश्चन ने क्या कहा है सर? क्वेश्चन की डिमांड है कि आप सर pn प्लस वन में pn का भाग लगा दो। लगा देंगे। इसका मतलब pn प्लस वन क्या है? n प्लस वन सी जीरो है, ठीक है, इंटू में n प्लस वन सी वन है, हाँ, इंटू में n प्लस वन, इंटू में कितना n प्लस वन सी टू है, इंटू में n प्लस वन सी थ्री है, इंटू में डेटा डैश कितना n प्लस वन, ठीक है, n प्लस वन सी n होगा, और फिर लास्ट में n प्लस वन सी n प्लस वन होगा। ओके ओके, अब नीचे भी देखिएगा, नीचे आपके पास क्या है? नीचे आपके पास में, ठीक है, नीचे आपके पास में है nc जीरो, nc जीरो, nc वन, इंटू में nc टू, इंटू में nc थ्री, डैश लास्ट क्या हो जाएगा? ncn। अब मैं आपसे दो चीजों की रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से आपको चीजों को पकड़ना है, ठीक है ना। मैं दो चीजों की रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो ये कि नीचे को टच मत करो, नीचे वाले को पड़ा रहने दो, नीचे को डोंट टच। मैं यहां लिख देता हूं, इसको छूना नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन की सॉल्व करने की तरफ जा रहा हूं। तो मैंने क्या क्या सोचा वो बताता हूं, आपके साथ मैं शेयर करता हूं। एक तो ये वन है सर, ये इसकी वैल्यू क्या है? वन है, ये वन है, क्योंकि कोई भी nc जीरो वन होता है, n प्लस वन सी जीरो वन होता है। सेम वे सर ये भी वन है, हाँ ये भी वन है। अगर ये वन है और वो वन है तो आप इसको एक बार के लिए हटा लो, ठीक है। तो या चाहो तो इसको पढ़ा रहने दो, मेरे को तो उससे भी कोई अफसोस नहीं है। एक इसको भले आप चाहो तो छोड़ दो। पता कैसे चलता है सर कि ये छोड़ना है पकड़ना है? बताता हूं, एक मिनट के लिए जरा एक बार के लिए इसको वन करके हटाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां मैं डीयूएस लगा रहा हूं ऊपर ऊपर, कहां पे? न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में मैं सिर्फ डीयूएस लगा रहा हूं। ये तो वन है, इसको हटा लो, ठीक है। यहां से अगर मैंने दोनों दांत फ्रंट के उखाड़ लिए तो n प्लस वन बाई वन बाहर आ जाएगा, पीछे से नए दांत nc जीरो रह जाएगा। अच्छा, इनटू यहां से नए दांत n प्लस वन डिवाइड बाई टू बाहर आ जाएगा, nc वन रह जाएगा, इनटू यहां से भी ऐसे होगा, n प्लस वन बाई थ्री बाहर आ जाएगा, nc टू रह जाएगा। ओके, और ऐसे बढ़ते बढ़ते मल्टीप्लाई होते होते लास्ट में इस जगह पे पहुंच रहा है ना, यहां से n प्लस वन बाई एन बाहर आ जाएगा। पीछे से नए दांत क्या रह जाएंगे? पीछे से नए दांत रह जाएंगे, बड़े ध्यान से देखना, यहां से रह जाएगा n, एक पीछे जाके n, और यहां रह जाएगा nc n माइनस वन, ठीक है। अच्छा, इनटू में, है ना, इससे भी दोनों दांत निकलवा लेते हैं, n प्लस वन बाई एन प्लस वन। अब मजेदार गेम हुआ है, गेम अब सही हुआ है, सेट, nc n रह गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके नीचे अपना न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर लिख रहा हूं, जो डिनोमिनेटर में लिखा ना वो सेम लिख रहा हूं, ठीक है। मैं डिनोमिनेटर लिख रहा हूं, और मैं डिनोमिनेटर जानबूझ करके आपको दिखाते हुए लिख रहा हूं। nc जीरो के नीचे ये वाला nc जीरो, इस nc वन के नीचे ये वाला nc वन, इस nc टू के नीचे ये वाला nc टू, है ना। और ऐसे बढ़ते बढ़ते यहां इस ये वाला ncn इसके नीचे आ जाएगा, और इससे पहले कहीं ना कहीं ncn माइनस वन भी रहेगा, उसको उसके नीचे लगा दिया, जो भी था फैला के लिख दिया नीचे वाले को। क्यों? ताकि आप इसको कटते हुए देख लो भाई कि ये कट रहे हैं। देखो, अगर ये सब कट रहे हैं तो देखो, अगर मैंने इसको वन नहीं कहा होता तो ये आपको कंफ्यूज कर देता, n प्लस वन बाई जीरो दिखाता, जबकि जीरो पे वो डिफाइंड ही नहीं है। जीरो पर ये प्रॉपर्टी डिफाइंड नहीं होगी कि आप ऐसे दांत उखाड़ लो, ठीक है। वो तो वहीं से डिफाइंड है ना जहां पे एक्चुअल वैल्यू आ रही है, वरना तो इन्फिनिट तो बेवकूफी का कदम हो जाता ना। तो एक्चुअल में यहां तो ये डिफाइंड ही नहीं है, आप इससे पिछले दांत तो है ही नहीं। जब दांत ही नहीं तो क्या निकालो? मसूड़ा थोड़े निकाल के रख दो बेटा, है ना। तो अगर देखा जाए तो ये यहीं से डिफाइंड है,
अच्छा, अब अगर यहां से डिफाइंड है तो जो बच गए वो मेरा आंसर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बचने वाले कितने लोग हैं? बचने वाले बड़े मस्त लोग हैं, ठीक है। सोचना, देखो ये अगर मैं गलत नहीं होती 1 है, काट दो इसे। अब यहां से देखो, 1 से स्टार्ट हुआ ये, फिर 2, फिर यहां पे देखोगे 3, और यहां कितना n, ये टोटल n लोग हैं, क्योंकि तो 1 है। अगर ये 1 है तो देखो साहब ऊपर की तरफ कितने बार n+1 n बार मल्टीप्लाइड है, और अपॉन में नीचे कितना 1 2 3 से कितना मल्टीप्लीकेशन फैक्टोरियल है, एंड दैट इज योर आंसर। माने इट इज अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। नॉर्मली लोग इसको सीधे छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं, जबकि सिर्फ अगर एक्चुअल में देखा जाए 2 लाइन का। ये तो मेरे को मैं आपके इसके प्रियम्बल बनाता फिर रहा था यहां तक कि ये कौन है क्या है, ठीक है। तो दैट्स द वे, इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। पहली बारी में देखते हैं तो ऐसा डर लगता है, लेकिन ये रिपीट 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 रिपीट, हिट हिट हिट, 3 क्वेश्चन डन। ये 3 क्वेश्चन कौन कौन से? ये वाला, इसके पिछले वाला, ठीक है, उसके पिछले वाला, ठीक है। 3 क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने 3 क्वेश्चन पे मेजरली बात करी है, 1 2 और 3। तीनों क्वेश्चन में दांत उखाड़ो स्कीम का जबरदस्त यूज है। ये क्वेश्चन आप कहीं पे भी किसी के भी सामने करेंगे, सामने वाला इंप्रेस होगा, सामने वाला मानेगा कि हाँ आपको सब्जेक्ट आता है। आप इस तरह के क्वेश्चंस करके रखिए, काम आएंगे आपके बहुत, ठीक है। बार बार इसे रिकाउंट कीजिए, मैं कर रहा हूं, मैं बार बार देखता हूं, बार बार देखता हूं, ठीक है ना। हाँ भाई, तो ये चीजें पहली चीज समझ के चलना कि ऐसे ऐसे चलना है, ठीक है। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत सिंपल है, अगर आप समझ जाएं तो मैं मजा आ जाएगा। क्वेश्चन मेरा बहुत साधारण है, ठीक है। हमारे क्वेश्चन कितने हुए थे? कुछ यहां तक गिने थे ना अपने, 11 12 13 14, ठीक है, 15 16 17, 18वें क्वेश्चन भाई है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत साधारण बात कहता है, अगर आप समझा दो तो मजा आ जाता। NC0 प्लस यहां दे रखा है NC1 इंटू 3, यहां दे रखा है NC2 इंटू में 3 का स्क्वायर, डेड डैश NCN इंटू 3 की पावर n, क्या होगा? क्वेश्चन में किसी ने मेरे से ये कहा है ये क्या होगा सर इसका, तो मैंने कहा कि भाई मुझे पता नहीं क्यों याद आता है कि जैसे 3 का स्क्वायर, फिर अगला 3 का क्यूब, 3 की पावर n, ये जीपी दिख रही है यार मेरे को। और जब भी जीपी होता है तो जीपी में अगर NC0 से स्टार्टिंग हो तो 1 प्लस जो भी ये होता है ना, ये x की जगह बैठ रहा होता है, क्योंकि मेरे को इसकी देखते ही याद आती है NC0 प्लस में NC1 इंटू एक्स प्लस में NC2 इंटू एक्स का स्क्वायर से लेकर के NCN इंटू एक्स की पावर n की, और वो 1 प्लस एक्स की पावर n होता है। तो जो भी x की जगह बैठा है वो 3 है। NC1 को देखो बस, अब x की जगह कौन बैठा है? 3, तो 3 की पावर n, माने आंसर 4 टू द पावर n। मान लो सर क्वेश्चन में ऐसा ना पूछ करके NC0 माइनस में NC1 इंटू 3 दे दिया होता, प्लस में NC2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस में NC3 इंटू 3 का क्यूब दे दिया होता, और ऐसे बढ़ते बढ़ते प्लस में -1 की पावर n इंटू में NCn इंटू 3 की पावर n दे दिया। फिर क्या करते सर आप? मैंने कहा देख, अगर क्वेश्चन में मुझे -3 दिखे तो मेरे प्योर समझ में आ गया, x की जगह -3 है, मैं तो सीधा इसका कंपैरिजन इससे करता हूं। तो मेरा आंसर मैंने कल ही सीख लिया था कि इस बार का आंसर मेरा क्या होगा, 1 - 3 की पावर n होगा। तो मेरे आंसर तो -2 की पावर n बोल के निकल जाऊंगा भाई मैं तो। अच्छा ये बात है, हाँ मैंने कहा यही बात है भाई। अच्छा, और सर अगर जीपी की जगह एपी मल्टीप्लाई हो जाए तो? ये तो जीपी जीपी देख रहे थे ना अपन, हाँ ये वही कल वाले क्वेश्चन, जीपी मल्टीप्लाइड है। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। व्हेन तीसरा टाइटल है, तीसरा टाइटल, व्हेन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज मल्टीप्लाइड टू बाइनोमियल कोफिशिएंट। बहुत काम के टाइटल, बहुत मुश्किल से मैंने इनको टाइटलाइज किया है, बहुत मुश्किल से, ठीक है। चीजों को क्रम में लगा रहा हूं मैं। पहले हमने उस टाइटल के क्वेश्चन करे जिसमें हमें, है ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम की सीरीज दे रखी हो, फिर हमने उसका बार बार करके उसे छोटा 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 करते गए, और लास्ट में उसे देख करके करने की आदत डाली, ठीक है। अब हम आए हैं, उसके बाद में हम आए दांत उखाड़ो स्कीम वाले क्वेश्चन पे। अब अपन चल रहे हैं तीसरे, जब कहानी में बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ साथ एक एपी की गुणा हो रही हो। जब कहानी में एपी गुणा हो रही हो तो क्वेश्चन में कैसे करना है, माने जैसे आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट में किसी ने दे दिया NC0 मल्टीप्लाइड बाई ए, NC1 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस डी, NC2 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस 2d, ठीक है, NC3 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस 3d। ध्यान से देखना, ध्यान से,
ठीक है। और ऐसे बढ़ते बढ़ते आप सोच लो NC1 NCN इंटू में A प्लस एन डी। आराम से देखो, अगर भाई देवे कहानी में ऐसा दे रखा हो तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा दे रखा हो तो पहली बात, अगर ऐसा कभी भी दे दिया जाए, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, ठीक है, सबसे पहले आपको इसका फर्स्ट टर्म पकड़ना चाहिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 करके इनटू में 2 टू द पावर n करके बात खत्म कर देनी चाहिए। ये आपका सिंपल फार्मूला है, एकदम साधारण सा फार्मूला है। अगर ऐसा आ जाए आप ऐसा कर देना। मतलब मैं समझा नहीं, मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म कौन है दोस्त, a है, लास्ट टर्म कौन है, a प्लस एन डी है, डिवाइड बाई 2 कर दो सर, कर दिया, और 2 की पावर n करके चले जाओ, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। मतलब ये आया कैसे, अरे ये आया ऐसे कि एपी में कभी भी कोई भी सीरीज दे रखी हो तो आप सबसे पहले, जैसे मान लो ये एपी की सीरीज है, हमको दिख रहा है कितना NC0 इंटू ए, साथ में दिख रहा है NC1 इंटू ए प्लस डी, दिख रहा है ना। अच्छा, यहां पे हमें दिख रहा है NC2 इंटू में ए प्लस 2D। ऐसे करते करते अपन यहां लिख लेते हैं NCN इंटू में ए प्लस एन डी। और एपी का एकदम सीधा रूल है, एपी की सीरीज को पहले सीधा लिखो फिर उल्टा लिखो, राइट है, पहले सीधा लिखो फिर उल्टा लिखो। ध्यान से देखना, ध्यान से, है ना, गलती से भी अगर आपसे गलती हो गई फंस जाएंगे आप, ठीक है। हाँ, गलती से भी गलती हो गई तो अब इसी सीरीज को उल्टा लिखो, उल्टे से लिखोगे तो यहां हो जाएगा NCN इंटू में यहां हो जाएगा ए प्लस एन डी, फिर उससे पहले वाला होगा NCN-1, यहां हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखते चलना, यहां हो जाएगा NCN-2, यहां हो जाएगा a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, और यहां हो जाएगा NC0 इंटू ए। अब आप दोनों को जोड़ दो, एपी का रूल है सीधा लिखो उल्टा लिखो और जोड़ दो, ठीक है। अब कैसे होगा देखो जरा, आपको पता होना चाहिए, पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि NCN और NC0 सेम होता है, ये NC0 सेम होता है, ये दोनों सेम है, तो आप इनमें से किसी को भी कॉपी कर लो। वैसे ही ये दोनों भी सेम है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2s हो गया। यहां अगर आप ध्यान से देख रहे हो NC0 और NCN को, तो क्वेश्चन में आप चाहो तो NC0 लिख लो चलेगा, इनटू इसे NC0 लिख लो, है ना। अच्छा, अंदर ही अंदर जिस दिन आप a और इसको जोड़ोगे तो आप सोच पाओगे कि ये 2a प्लस एन डी हो गया। ये दोनों को जोड़ो ना, इसको और इसको जोड़ो, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो बाहर आके बैठ गए, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जोड़ेंगे 2a प्लस एन डी। अच्छा, वैसे ही NC1 और NCN-1 भी सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो आपने लिखा NC1, और जब आप इन्हें जोड़ोगे तो a और a जुड़ के कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। और सेम एन डी, देखो d और n माइनस एन डी माइनस डी, डी और एन डी माइनस डी, माइनस डी और प्लस डी कट गया तो कितना रह जाएगा, एन डी रह जाएगा। सेम वे यहां पे भी कितना हो जाएगा NC2 इंटू में कितना a और a जुड़ के हो जाएगा 2a, और प्लस में कितना 2d, और यहां से देखोगे तो माइनस का 2d, ये 2d और माइनस का 2d कट जाएगा, तो फिलहाल वापस से कितना रह जाएगा nd। और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में भी कितना हो जाएगा NCN इंटू में कितना 2a प्लस nd, करेक्ट है। तो पहला काम आपने अगर ध्यान से देखा तो 2a प्लस nd विल कम कॉमन, और अंदर ही अंदर आपके पास क्या बच जाएगा NC0 NC1, और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक NCN तक, जिसको आप सभी जानते हैं क्या, s के टाइम पे इसमें डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आप लिख दोगे कितना 2a प्लस एन डी डिवाइड बाई 2 इंटू 2 टू द पावर n, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक की बात तो खत्म होगी, है ना। यहां तक का क्वेश्चन बहुत काम का, तो ये प्रूफ है इसका, बस इससे तो कुछ नहीं है, आपको ये यूज करना है, आपको ये यूज करना है, ठीक है। तो बस सिर्फ इतना से ध्यान में रखना कि यूज अलग है खेल अलग है, ठीक है। बहुत काम का क्वेश्चन, क्लियर। आप देखिए क्वेश्चन में कैसे आने वाला है, क्वेश्चन कैसे आएगा। हम एपी का प्रूफ इसलिए कराते हैं क्योंकि कई क्वेश्चन में प्रूफ से क्वेश्चन होते हैं, इसलिए, है ना। अब क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है, NC0 प्लस 5 टाइम्स NC1 प्लस 7 टाइम्स NC2 प्लस डैश डैश सामने से दे रखा है 2n प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई NCN इज इक्वल टू क्या होगा, NC0 से लेकर के NCN। बड़े ही धैर्य के साथ देखिएगा, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहां आगे कुछ नहीं लिखा, मैंने 1 लिखा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 का 5, देखो जरा सोच के चलना है ना, बड़े ध्यान से समझते चलना, 1 और 5, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है NC0
अच्छा 3nc0 है, क्वेश्चन ही हमने गलत लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन में यहां लिख रखा है 3nc0। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 का, 5 और इनके बीच का डिफरेंस 2 का। सही है, तो मतलब ये कि सबके बीच में डिफरेंस ही 2 का, तो एपी चल रही है। और अगर एपी चल रही है तो फर्स्ट एपी में nc0 के साथ का कोफिशिएंट फर्स्ट कोफिशिएंट प्लस लास्ट वाला कोफिशिएंट 2n प्लस 3, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 कर दो और मल्टीप्लाइड में 0 से n तक जा रहा है, माने 2 की पावर n और लिख दो। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राइट है, तो अगर आपने इसको देखा तो ये कितना हो जाएगा साहब, 2n प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 टू द पावर n। सही है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप शायद n प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर n को ज्यादा पसंद करेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट है ना। यहां तक तो समझ में आएगी होगी, है ना। पहले एक एक करके धीरे धीरे कहानी को चलाते हैं, कैसे चलना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में दे रखा है 5 टाइम्स nc1 प्लस 9 टाइम्स nc2 प्लस 13 टाइम्स nc3। ठीक है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में दे रखा है 4n प्लस 1 टाइम्स, ठीक है, ncn इज इक्वल टू क्या होगा। देखें क्या आंसर देते हो अब की बार आप, देखें क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, ओके, बाय बाय अभिषेक, टाटा। हाँ भाई, है एक लेक्चर और अमित, कल का और चलेगा। थोड़ा जिस लेवल पे अपने को लेकर जाना है ना, उस लेवल पे। हाँ भाई, आंसर बता रहे हो तुम लोग सब, क्या बता रहे हो, 2n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n और 1 प्लस 2n इंटू 2 की पावर n, 4n प्लस 6 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 टू द पावर n। ओके, 3 प्लस 2n इंटू 2 टू द पावर n। अच्छा, ओके, देखिए अब जिन जिन ने जो जो भी आंसर दिया, क्या आपने पहली चीज पे गौर किया था कि आपका फर्स्ट टर्म मिसिंग है। यहां पे फर्स्ट टर्म मिसिंग है, फर्स्ट है ना, टर्म ऑफ nc0 इज मिसिंग। पहले ये बता दो, आपने ये गौर कर लिया था क्या, ये पार्टी मिसिंग है, फर्स्ट टर्म ऑफ nc0 मिसिंग है। ये आपको अपने घर से लगाना चाहिए। अगर आप अपने घर से लगाओगे तो आपको पता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 का है, दिख रहा है आपको 4 का डिफरेंस। तो आप 4 पीछे जाओ, पहले 1 इंटू nc0 आप अपने घर से लगाओ। जैसे ही आप इसे अपने घर से लगाएंगे तो बाकी बची हुई पार्टी क्या क्या होगी, देखो 5 टाइम्स nc1 प्लस में 9 टाइम्स nc2 प्लस में 13 टाइम्स nc3, यही तो चलेगा। और लास्ट में क्या, 4n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ncn, और पीछे से क्योंकि आपने 1 इंटू में nc0 लगाया था, ये उधारी चुका दो। तो ये यहां से लेके यहां तक आपकी एपी काम कर गई। तो अब की बार आपकी एपी का सम हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म 4n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर n, माइनस में इट इज 1। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है 4n प्लस 2 का 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर n माइनस, दैट इज माई आंसर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, वो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने सोचा भी था। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि आप में से किसी ने सोचा भी था, शायद आप जल्दबाजी में देखे ही नहीं। ठीक है, ओके, अच्छा, लेकिन मैंने कहा ना आपको प्रूफ जरूर दिमाग में रखना, क्योंकि इतने काम की चीज है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि सिग्मा, ठीक है ना, के की वैल्यू दे रखी 0 से लेकर के n तक। ठीक है, यहां दे रखा है एनसी के इंटू में साइन के एक्स इंटू कॉस में दे रखा है n माइनस के एक्स। ठीक है, इजिकल टू में दे रखा है 2 की पावर n माइनस 1 इंटू साइन एन एक्स।
प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट, प्रूव दैट। ये अपने को प्रूव करवाना चाह रहा है साहब कि 2n माइनस वन इंटू साइन एन एक्स, ये है ना 2n माइनस वन इंटू साइन एन एक्स, ये इसके बराबर होगा। अब जरा क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। मैंने इसकी सीरीज खोली साहब, के की जगह 0 रखा, एन से 0 आया, इंटू में के की जगह 0 का तो साइन 0 इंटू एक्स, इंटू में साइन 0 इंटू एक्स, इंटू में कॉस के अंदर n माइनस 0x, ये बना, प्लस अगले नंबर पे 1 रखा, आप सभी जानते हैं nc1 बनेगा, साइन 1x बनेगा, इंटू में कॉस n माइनस 1x बनेगा, राइट, प्लस यहां से आएगा nc2 इंटू में साइन 2x, इंटू में कॉस n माइनस 2x, फिर nc3 इंटू में साइन 3x, इंटू में कॉस n माइनस 3x, यही बनेगा। और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट टर्म क्या जा रहा होगा, लास्ट टर्म जा रहा होगा n की जगह k की जगह लास्ट टर्म चल रहा होगा, लास्ट टर्म कौन है n, तो मैं k की जगह n रख देता हूं, तो मुझे लास्ट टर्म दिख रहा है ncn इंटू साइन nx इंटू में कॉस n माइनस 1x माइनस कॉस 0x, ठीक है। अच्छा, मैं इसी सीरीज को वापस उल्टा लिखता हूं, अगर मैं इसी सीरीज को वापस उल्टा लिखता हूं तो मैं लिख रहा हूं ncn, ठीक है, साइन nx यहां लिख रहा हूं, इंटू में कॉस इसे 0x लिख रहा हूं, प्लस यहां पे हो जाएगा ncn माइनस 1, और अगला वाला हो जाएगा nx से पहले वाला n माइनस 1x, और कॉस के अंदर हो चुका होगा कॉस 1 इंटू एक्स, प्लस यहां हो चुका है ncn माइनस 2, nc कितना n माइनस 2, साइन के अंदर हो चुका होगा n माइनस 2 टाइम्स x, क्योंकि n माइनस 1 से थोड़ा कम हो रहा है, इंटू में cos 2x हो चुका है, प्लस में यहां हो जाएगा ncn माइनस 3, साइन के अंदर हो चुका होगा n माइनस 3x, और cos के अंदर हो चुका होगा 3x, लास्ट टर्म यहां हो चुकी है nc0, उल्टा बिछा दिया मैंने, साइन के अंदर हो गया 0x और cos के अंदर हो गया nx, ठीक है। और मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूं, जोड़ते समय पे मेरे को बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ऐसा। अगर ऐसा है तो आपको ये पता होना चाहिए 2s लिखा है। एक बात, अगर आपने इनको जोड़ा, ठीक है, तो nc0 और ncn मिलकर के, ठीक है ना, nc0 बना देंगे क्योंकि दोनों सेम है। अच्छा, अंदर ही अंदर बड़ा मस्त काम होगा, अगर आप सीधे समझ जाओ तो बहुत मजा आ जाए, अगर आप सीधे समझ जाओ तो मजा ही आ जाए कि साइन 0x कॉस nx और यहां साइन nx इंटू में कॉस 0x, देखा आपने, मैं यहां लिखता हूं, देखो जरा ध्यान से, साइन 0x कॉस nx प्लस में कॉस 0x इंटू साइन nx। अगर आप समझते हो तो आपको पता चलेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बन रहा है। सेम वे अगर आप अगले पे बात करते हो तो nc1 और ncn-1 सेम होता है, तो nc1 ही लिख लो, ब्रैकेट में दौड़ो, ब्रैकेट में क्या बन रहा है जरा ध्यान से देखना, साइन, मैं लिखता हूं इसको, साइन 1x इंटू में कॉस n-1x प्लस यहां से क्या जुड़ेगा, साइन n-1x इंटू में कॉस 1x, ये जुड़ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा ये तो फार्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फार्मूला बन गया। सेम वे अगर आपने ऐसा यहां पे भी किया ना, तो ncn के कॉमन आने पे अंदर बनेगा साइन nx कॉस 0x, ठीक है ना, प्लस के अंदर कितना हो जाएगा, साइन 0x इंटू में कॉस nx। अब जरा सोचते हैं किसका क्या स्टोरी है, यहां हो चुका है हमारे पास में कितना, nc0, ये हो जाएगा साइन a प्लस बी, a कौन है 0, b कौन है n, तो n प्लस 0x हो गया, प्लस ये हो जाएगा nc1, साइन a 1 है, ठीक है, साइन a की जगह हो जाएगा 1 और b की जगह हो जाएगा n-1 इंटू x। अगला वाला सोच सकते हैं nc2, साइन के अंदर हो चुका होगा 2 प्लस में n-2x, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में हो चुका है ncn इंटू में कितना, साइन a की जगह 1 और उसकी जगह 0x। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो, बहुत ध्यान से देख रहे हो, तो आपको पता चलेगा सब में साइन nx हो गया, nc0 प्लस nc1 प्लस में nc2 से बढ़ते बढ़ते ncn तक सारे इकट्ठे हो गए, और ये साइन nx है, ध्यान से देखो साइन nx है, ये भी साइन nx, साइन nx, साइन nx, ये सब कॉमन आ गया साइन nx। और अगर ये साइन nx कॉमन आ गया तो आपको पता होना चाहिए यहां पे लिखा है 2s, और 2s के सामने कौन लिखा है, 2 पावर n लिखा है, और यहां लिखा है साइन nx।
और आपको पता है 2 अगर हटेगा तो यहां रह जाएगा 2 की पावर n-1 इंटू साइन एन एक्स, एंड दैट इज व्हाट RHS सेज। ये आपका RHS है। अब आप में से कई लोगों को रियलाइज हुआ होगा कि यार ये क्वेश्चन का अच्छा है, ये अलग ही सीन चलता है, एग्जैक्टली अलग सीन चलता है, बहुत काम के क्वेश्चंस। ठीक है, और एक सेकंड, एक बच्चे ने अभी, सुप्रीत ने मेरे को एक बात बोली, सर ट्रिगो में हम एडवांस लेवल तक नहीं गए। पहली चीज, क्या सुप्रीत कहीं से एडवांस लेवल ट्रिगो के अंदर आता भी है? पहला क्वेश्चन ये सोचना और पूछना, पता करना कि पिछले 10 सालों में ट्रिगो के कितने क्वेश्चन आए हैं, नंबर 1। ठीक है, एडवांस के। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारी जो एडवांस की शीट में एडवांस के क्वेश्चन वो बनते हैं कि नहीं बनते? तो पहली बात, वो बनते हैं तो फिर इसका मतलब हम बराबर लेवल तक हैं। कोई जानबूझ के किसी एक्स किताब के लेवल तक ले जाना एडवांस का लेवल कतई नहीं है। ठीक है, शुरू में क्या होता है ना, 11th के बच्चे को हैरान करने के लिए, हैरान मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो एडवांस की तैयारी कर रहा है, उसके लिए जानबूझ करके एडवांस की लेवल में बहुत खतरनाक खतरनाक लेवल के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ट्रिगो में जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चंस करा करके उसको ये रियलाइज करा जाता है कि ये IIT तेरे बस की खेल नहीं है, तेरे बस का खेल नहीं है। जबकि हम ट्रिगो पे जहां पे हैमरिंग कर रहे होते हैं ना, उसको क्लिक, उसको क्रॉस कर दो, उसको क्रॉस कर दो। उसकी जगह आप उतना ही जोर बाकी बचे चैप्टर पे, क्वाड्रेटिक पे लगाओ, सीक्वेंस पे लगाओ, आप बायनोमियल पे लगाओ, PNC पे लगाओ, स्ट्रेट लाइन पे लगाओ, कॉम्प्लेक्स नंबर पे लगाओ। अगर आप वहां जोर लगाओगे तो आप वहां पे एडवांस लेवल करो, वहां पे आप अच्छे क्वेश्चन करो, वो स्कोरिंग है। बाकी बचे चैप्टर्स पे ज्यादा सोचना जरूरी नहीं है। आज के दिन में हम 18-19 क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, हम छोटे से छोटे क्वेश्चंस पे भी बार बार रिग्रेसली हम लोग हैमरिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमसे वो क्वेश्चन बने, रिवॉल्व हो। ऐसा नहीं है, फिर भी हमारे पास में समय तो सीमित है। और आपको तो पता ही है, अपने यहां तो एक ट्रेंड है, आखिरी दिन पे तो कई बच्चे लटक जाते हैं। ठीक है, वो तो आज हमारी किस्मत बड़ी अच्छी है कि हमारे पास में आधे से अधिक बच्चों के तो मैसेज ही नहीं आ पा रहे। ये भी बड़ी अच्छी किस्मत है, तो हम आराम से पढ़ा पा रहे हैं। नहीं तो कई ट्रोलर आपके बीच में बैठ करके वो जानबूझ करके एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आप अच्छा है, किस्मत वाले हो यार कि आप इस बारे में नहीं सोच पा रहे, अच्छी बात है बेटा ये। ठीक है, हाँ, एनीवे, कल के दिन पे अपन मिलते हैं और कल इसका समापन समारोह भी मनाएंगे और अगले चैप्टर में अगर जा पाए तो देखेंगे। ठीक है, फिर भी इस चैप्टर के अंदर थोड़ा अच्छा लेवल है, लास्ट के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मेंस एंड एडवांस में भरा रहता है चैप्टर। ठीक है ना, और इसमें अच्छा लेवल लगाना फायदेमंद है। ठीक है, तो उम्मीद है आप फायदेमंद हैं, तो ये चीजों को सोच के आएंगे कल के दिन पे ना। तो आज के दिन की पूरी पढ़ाई करके रख लेना, है ना। मैं एक साथ बायनोमियल के क्वेश्चन दूंगा, आप फिर भी अपनी तरफ से बायनोमियल कोफिशिएंट के क्वेश्चन चुन चुन के खत्म करना चालू करें, और कराए हुए क्वेश्चंस को भी दोबारा करें। याद रखना, कराए हुए क्वेश्चंस को दोबारा करना। ठीक है ना, एक पहले से ही बात लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, करे हुए क्वेश्चंस दोबारा बनाना। ठीक है ना, सेल्फ खुद बनाना भाई, है ना। इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई करना, पहली चीज। ठीक है, और दूसरी चीज, ठीक है, सर्च क्वेश्चंस ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है ना, मार्क देम एंड सी हाउ मेनी यू कैन डू। ठीक है, आप देखना कितने आप कर सकते हो, बस। हाँ, आप जरूर मार्क करके रखना। चलिए साहब।